महाप्रभु है कौन? जगन्नाथ है कौन? हु इज जगन्नाथ? निधिवन को छोड़ के कोई भी असली चीज मैंने नहीं देखा था, सारे फेक थे, सारे। और ये ब्रजभूमि में बहुत चलता है। कंटिलो जो जगह है उड़ीसा में, जहाँ पे नील माधव के मैं आता रूप हूँ में, इसमें, नील माधव के रूप में वो पूजा पाते थे। ये बहुत रोचक चीज है, देखिए। वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते हैं, लोग जगन्नाथ जाना चाहते हैं पूरी। हिस्टोरिकली वो एस्टैब्लिश नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत रोचक सवाल किया है, क्योंकि लोग नील माधव के ऊपर मुझे इतना नहीं पूछते हैं। ये वही गंगा डायनेस्टी था, राजवंश था, जिन्होंने कंटिलो नील माधव भी बनाया था, लोगों को पता नहीं है। पुरानिक टेक्स्ट में हनुमान जी का ब्रजभूमि में इतना जिक्र नहीं होता है, इतना वर्चस्व नहीं होता है। महादेव का होते हैं। गुरु नानक, इन सब चीजों में गुरु नानक वाज द ओनली पर्सन हु ऑपरेटेड आउट ऑफ विदाउट एनी रॉयल पैट्रोनेज। तो जगन्नाथ आए कहाँ से? सफरों से आए जगन्नाथ का नाम। महाप्रसाद भी जो आइटम का बन रहा है या जिस तरीके से बन रहा है, बट जो प्राइमरी है, मैं जो बोल रहा हूँ, प्राइमरी जो कुकिंग स्टाइल है, आइटम है, मटके है, जिस तरीके से बन रहा है, वो सबरों का कंट्रीब्यूशन है। Why are the Eastern Gangas called the Imperial Gangas? ये वही गंगा डायनेस्टी था, राजवंश था, जिन्होंने कंटिलो नील माधव भी बनाया था, लोगों को ये पता नहीं है। मणिकर्णिका घाट है काशी विश्वनाथ में, और एक पुरी में स्वर्ग द्वार है। तो इनका भी कोई कनेक्शन है? ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। भगवान शंकर और महाकाली, ये दोनों जितने भी शब्द जल रहे हैं, उन शवों का कानों में तारक ब्रह्म मंत्र प्रदान कर रहे थे। ये भी मान्यता है कि जब तक आप सुदर्शन जी का दर्शन नहीं करते हैं, दर्शन पूरा नहीं होता है। तो इसके पीछे क्या कुछ इतिहास का है, कुछ कहानियां? सुदर्शन महाप्रभु की बात है तो ये भी ट्राइबल एडिशन है। ऊपर बलभद्र जी है, उसके बाद सुभद्रा मैया है, और फिर जगन्नाथ महाप्रभु है, और जगन्नाथ महाप्रभु और ब्रह्मदेव मिलके यज्ञ कर रहे, हवन कुंड में घी डाल रहे। दैट इज द एक्चुअल फॉर्म। ये फॉर्म जो आज मिला है, ये असली फॉर्म नहीं है। सॉरी, आज मैं ही लेट आ गई। कोई नहीं, होस्ट को पहले आना चाहिए था, और आज आप पहले आ गए। एज अ गेस्ट आप पहले और मैं बाद में हूँ। कोई नहीं। सुबह का इस टाइम प्रभु का आलोचना करना, उनके बारे में डिस्कस करना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसे माहौल बहुत कम मिलता है। नॉर्मली तो हम लोग शूट करते हैं स्टूडियो के अंदर, लेकिन इंडोर स्टूडियो के अंदर करते हैं, लेकिन ऐसा रथ भी सामने है, मंदिर है, कैली वैकुंठ है। ये जो नेचर का थोड़े बहुत जो चींची आवाज है, इसके वजह से वी डिसाइडेड कि हम लोग थोड़ा बाहर ही करते हैं। तो ये काफ़ी अलग माहौल है, और बहुत सात्विक फीलिंग भी आता है। हाँ, वो स्टूडियो में फील ही नहीं आता है। मेरे को कहीं ना कहीं वो लगता है कि स्टूडियो में तो आप सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन भाव नहीं आ सकता है। भाव तो ठाकुर जी के पास ही आता है, जब उनके कहीं। इनफैक्ट बहुत सालों बाद मैं मंदिर में शूट कर रहा हूँ, पर आज का जो डिस्कशन है, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग टच करेंगे। बिल्कुल जो पहले कभी लोगों ने सुना नहीं होगा। लोग, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एंड अभी हम लोग प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो द टीम इज रेडी। यस मैम। जय जगन्नाथ। पिछले 25 साल से आईटी सेक्टर के सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कार्यभार संभालते हुए एज एन ऑथर, पब्लिक स्पीकर और इंडोलॉजी के रूप में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य संभाले हैं। इंडियन हेरिटेज के साथ साथ उन्होंने जगन्नाथ कल्चर के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी रिसर्च किए हुए हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है, आज श्री नीलाचल सेवा संघ जगन्नाथ मंदिर हौसखस में हमारे बीच में उपस्थित हैं मान्यवर सूर्य सारथी रॉय जी। आज हम उनको बहुत बहुत शुभेच्छा और बहुत आपको स्वागत करते हैं यहाँ पे हमारे जगन्नाथ मंदिर में। और आज हम आपके साथ नीलाचल संस्कृति, रथ यात्रा और जो जगन्नाथ मंदिर है उसके इतिहास के बारे में कुछ बात करेंगे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। पिछले 25 साल से आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, और अचानक से लाइफ में एक टर्न आना इंडियन हेरिटेज के ऊपर, कल्चर के ऊपर, खास करके जगन्नाथ संस्कृति जो आज सबके नज़र में एक बहुत बड़ा संस्कृति है। तो आप कैसे इस एक आईटी सेक्टर से होने के बाद भी इस तरफ कैसे आपका मन आया? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना ग्रैटिट्यूड देना चाहता हूँ नीलाचल सेवा संघ को कि आप लोगों ने मुझे
बुलाया आज बात करने के लिए, तो प्रभु की कृपा समझता हूँ मैं। सबसे बड़ी बात जो है, मेरा परिवार में दो दो इतिहासकार रह चुके हैं। आई कम फ्रॉम अ हिस्टोरियन फैमिली। तो बचपन से इतिहास के, भारतीय इतिहास संस्कृति के ऊपर मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा है। लेकिन टर्न तब आया जब 2007 या 8 की बात है, जब मैं अपना पेरेंट्स को लेके वृंदावन गया हुआ था। तो जैसे काफ़ी लोगों के साथ भी ये अभिज्ञता या एक्सपीरियंस होती है, हाँ जी। मुझे भी किसी ने ठग लिया। तो जब मैं वापस आ रहा था गाड़ी करके, तब मैं देखा परिक्रमा मार्ग से आ रहा था जमुना हाँ जी, हाँ किनारे। जी, परिक्रमा। तो वहाँ पे मैंने देखा बहुत बड़ा भव्य मंदिर खड़ा है, तो रेड सैंडस्टोन का। तो फिर मैंने गाड़ी रुकवा के थोड़ा सा उसका जो भी एसआई का प्लेक लगा हुआ था उसको स्टडी किया। मैंने देखा अरे ये तो 500 साल पुराना है। मंदिर है, उसको हमने देखा ही नहीं। तो मुझे तब वापसी का टाइम था, कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ जी। तो और मंदिर बंद भी था उस टाइम। इतना भव्य मंदिर है, कोई नहीं जा रहा है उसको समझने के लिए। लेकिन आपने जब रिसर्च किया तो आपको पता चला ये किस भगवान जी के मंदिर थे? हाँ, मैं उसी में आ रहा हाँ, हूँ हाँ, कि क्योंकि वो वही जगन्नाथ सबसे बड़ा जगन्नाथ तक इंटरेस्टिंग कैसे है। पहुंचा। हाँ जी। वो जगन्नाथ तक पहुंचने हाँ। का जो रास्ता था वो ब्रज से होके आया। तो जब मैंने गौड़ीय वैष्णविज्म के ऊपर पढ़ाई चालू किया, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर रिसर्च किया, उनके गोसाइयों के ऊपर रिसर्च किया, मैं देखा सब कुछ जाके जुड़ रहा है जगन्नाथपुरी में। हाँ जी। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पुरी में 18 साल निवास किए, है ना। तो मैंने बोला फिर तो पूरी समझना पड़ेगा फिर, क्योंकि सारा इतिहास जाके कहीं ना कहीं जाके पूरी में समाहित हो रहा है। महाप्रभु के लाइफ में पहुंच के मेरे दिमाग में एक चीज़ आया, जगन्नाथ महाप्रभु कौन है। हाँ जी। क्योंकि एक बंगाली होने के नाते हम लोग कलकत्ता से हजार लाख लोग हर साल दर्शन करने आते हैं। और वो गौरांग महाप्रभु की वजह से ही कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। एक वो भी है और अभी वो बंगाली संस्कृति में भी जुड़ गया है कि जगन्नाथ महाप्रभु का एक पहले से बना हुआ है। एंड यस, यू आर राइट, इट इज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ निताई गौरांग महाप्रभु। राइट। चैतन्य महाप्रभु के ऊपर रिसर्च करना चालू किया, तो मैं बोला यार व्हाई इज ही सो अटैच्ड टू जगन्नाथ महाप्रभु, क्यों ऐसा करते। देन हु इज ही, तो महाप्रभु है कौन, जगन्नाथ है कौन, हु इज जगन्नाथ। पहले तो मुझे लगा कि विष्णु, कृष्णा, गोपाल ये है। सबरों का भी देवता है। भैरव भी है, दक्षिणा काली भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, गणपति भी है, कृष्णा भी है, विष्णु भी है। हाँ, जैसे हमने भी आपके पिछले पॉडकास्ट में देखा कि ब्रिटिश के टाइम से आपने जगन्नाथ जी को जोड़ा है। हाँ। कि जगन्नाथ जी उस समय भी थे और ब्रिटिश लोग डरते थे उनसे। हाँ। लेकिन मेरा अभी भी वही सवाल है, वो मंदिर का जो आपने बताया वो क्या जगन्नाथ जी के मंदिर थे जहाँ पे वृंदावन में आप गए और ब्रजभूमि में? नहीं, वो मंदिर वो कोई मंदिर ही नहीं था। लेकिन वो निधिवन को छोड़ के मैंने कोई भी असली चीज ब्रज में नहीं देखा था। उस दिन का घटना जो है निधिवन को छोड़ के कोई भी असली चीज मैंने नहीं देखा था, सारे फेक थे सारे। लेकिन आपका जो रिसर्च वो ब्रजभूमि पे भी है और नीलाचल संस्कृति पे भी है। मेरा जो रिसर्च एरिया है उपाली जी, इसमें क्या आपको सिमिलरिटीज क्या दिखती है, डिफरेंस क्या दिखती है, दोनों एक है? देखिए, मेरा जो शोध है वो ब्रजभूमि भी है, कुरुक्षेत्र भी है, बंगाल भी है, उड़ीसा भी है। हाँ जी। थोड़ा बहुत मराठा हिस्ट्री भी है और मेवाड़ हिस्ट्री है। मतलब महाराणा प्रताप का जो वंशज है, मेवाड़, एंटायर राजपूताना में ओनली मेवाड़। तो ये सारे संस्कृति जो है, खास करके ब्रजभूमि, कुरुक्षेत्र, बंगाल और उड़ीसा और जयपुर, ये सारे एक ही धागे में बंधा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि भक्ति मूवमेंट के दौरान आप मान लीजिए 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, जब भक्ति मूवमेंट और वैष्णव तत्व ऊपर उठ के आया, खास करके गौड़ीय वैष्णविज्म और आपका वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है पुष्टि मार्गी, उनका। चैतन्य महाप्रभु तो पंढरपुर में भी गए हैं, है ना, साउथ में तो थे ही। राजा मुंद्री गए, जहाँ से वो राय रामानंद को उठाया। रंगनाथ स्वामी टेम्पल में भी गए, है ना, श्रीरंगम पे, जहाँ से गोपाल भट्ट और वेंकट भट्ट गोस्वामी को उठाया उन्होंने। भारतीय इतिहास में आप देखेंगे, जब भी आप कोई भी संप्रदाय या धर्म का वर्चस्व देखेंगे उठता हुआ, तब आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो देखेंगे
उसके पीछे कोई राज शक्ति खड़ा है, बहुत शक्ति बड़ा है, राज शक्ति खड़ा है। बौद्ध धर्म बना बिकॉज ऑफ सम्राट अशोक। राइट राइट। जैन धर्म उड़ीसा में इतना वर्चस्व मिला बिकॉज ऑफ खारावेला, है ना। वैसे ही गौड़े वैष्णविज्म को जो पुश मिला, इट वाज बिकॉज ऑफ गजपति प्रताप रुद्र देव, बिकॉज ही वाज अ डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, है ना। तो ऐसे दीज आर स्मॉल एग्जांपल्स। पॉसिबली गुरु नानक, इन सब चीज़ों में गुरु नानक वाज द ओनली पर्सन हु ऑपरेटेड आउट ऑफ विदाउट एनी रॉयल पेट्रोनेज। वो अपना हिसाब से ही वो चले गए। ही वॉज प्रोबेबली वन ऑफ दोज एक्सेप्शंस। आप वेस्ट में जाइए, पंढरपुर में जाइए। पंढरपुर में संत तुकाराम जी को शिवाजी का शरण मिला हुआ था। शिवाजी यूज्ड टू कम टू हिम, राइट, छत्रपति शिवाजी महाराज। मीराबाई वॉज अ पार्ट ऑफ गौड़ी वैष्णविज्म में के साथ काफ़ी उनका इंटरेक्शन रहा, रूप गोस्वामी के साथ खास करके। तो कहीं ना कहीं ये सारे धगाए, मतलब सारे पॉइंटर्स जो आप कहते हैं, सारे नीलाचल संस्कृति पुरी से ही जुड़े हुए हैं, सब पुरी से ही जुड़ा हुआ है। आप कहीं ना कहीं जाएंगे तो ऑल थ्रेड्स कम बैक टू पुरी, जगन्नाथ महाप्रभु। हाँ जी। अच्छा, अब देखिए और एक चीज़ जो लोगों को पता नहीं है, बहुत अल्पसंख्यक हिस्टोरियंस को पता है, वृंदावन में जो गोविंद देव जी मंदिर था, जिसका ओरिजिनल विग्रह जयपुर सिटी पैलेस में है, जिस मंदिर को औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया, उस मंदिर में गोविंद देव जी का विग्रह जो था, मंदिर तो राजा मान सिंह ने बनाया, कछावा राजपूत का, उसका पिताजी ने भी तो एक छोटा मंदिर बनाया, बट उस विग्रह के साथ राधा रानी का कोई विग्रह नहीं था। अभी भी गोविंद जी अकेले ही नहीं, गोविंद जी आप जयपुर सिटी पैलेस में देखेंगे तो राधा रानी का विग्रह है और दोनों साइड में ललिता विशाखा है। तो वो जो राधा रानी का विग्रह है वो गजपति प्रताप रुद्र देव ने बना के भेजा था उड़ीसा से। अब देखिए कलिंग संस्कृति या गजपति डायनेस्टी, हाउ दे आर लिंक्ड टू ब्रज ऑल्सो, क्योंकि गोविंद देव जी जो है वो गौड़े वैष्णविज्म का मूल तत्व है। जो मेन विग्रह है गौड़े वैष्णविज्म का वो है गोविंद देव जी, क्योंकि उनका चेहरा जो है वो श्री कृष्ण से मिलता है। आज हमारा जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा भी एक मान्यता ये भी है कि कृष्ण ब्रज में वापस जा रहे हैं अपने नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियों से मिलने के लिए। एक ये भी थ्योरी है। एक थ्योरी है जन्मवेदी में जा रहे हैं महाराज इंद्रदुम्ना और रानी गुंडीचा से, महारानी गुंडीचा से मिलने के लिए। सो ये रत्न भंडार का शुरुआत कैसे हुआ था? मतलब इसके पीछे भी कोई इतिहास में कहानी होगा? देखिए, रत्न भंडार जब अनंत वर्मन चोरागंगा देव ने इस मंदिर को बनाया था तो रत्न भंडार उसी टाइम से था, ठीक है ना। रत्न भंडार उसी टाइम से था, तीनों हिस्सों में। रत्न भंडार जो है तीनों हिस्सों में बटा हुआ है। एक है चलंती भंडार जो रेगुलर यूज होता है, जो सामने एकदम मिलता है जगमोहन, बिल्कुल। सबसे पीछे जो रहता है जहाँ पे सारी चीजें गुप्त रहता है, और बाहिर भंडार जो एकदम सामने रहता है। चलंती भंडार के पीछे बाहर भंडार रहता है। लंगूला नरसिम्हा देवा, उन्होंने साउथ से जीत के जितने भी उनको अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं वॉर बूटी या कैप्चर था, धन रत्न जो उनको मिला था, ये सारा उन्होंने श्री मंदिर में जमा करवा दिया था। और उसी के पैसे से कोणार्क का कंस्ट्रक्शन बनाया नहीं, शुरू किया, कंस्ट्रक्शन शुरू किया, बनाया नहीं। तो ये कोणार्क का जो आर्किटेक्ट है और जो जगन्नाथ मंदिर का है, ये कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर सेम है। आर्किटेक्चर जो मंदिर शैली है वो कलिंगन शिल्प शास्त्र के मुताबिक है। आर्किटेक्ट्स अलग है बिकॉज टाइमलाइंस आर डिफरेंट, अलग अलग, लगभग 100 साल का फर्क है। तो ये सुनावेश का जो जितने भी सोने जौहरात या हाथ पैर शस्त्र जो महाप्रभु को पहनाया जाता है, ये सब कपिलेंद्र देव राउतरे का है। उन्होंने शुरुआत की थी, उन्होंने शुरुआत किया था। तो ये जगन्नाथ टर्म आया कहाँ से? ये भी तो वहीं से आया हुआ है, आपका ये कहना है? नहीं, ये भी नहीं है। सबरों का जो वृक्ष देवता है किटुंग है, किटुंग का जो महाप्रभु से बिल्कुल मिलता है। किटुंग का जो एंथ्रोमॉर्फिक फिगर है, ठीक है ना, इट्स अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेंड्रोलेट्री, ट्री वर्शिप। आपने बहुत अच्छी बात कही। अभी शबर से जितना मेरे को याद है या समझ है,
कंटिलो जो जगह है उड़ीसा में, जहाँ पे नील माधव के मैं रूप आता हूँ में, इसमें, नील माधव के रूप में वो पूजा ये मैं आता पाते हूँ, थे। ये बहुत रोचक चीज है। हाँ जी, देखिए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं जाते हैं। हाँ, कंटिलो में नहीं जाता, नहीं मैं जाते खुद कंटिलो जाता हूँ। मैं भी गई हुई हूँ, लेकिन वो मंदिर भी बहुत भव्य है। वो बिल्कुल एक महानदी के किनारे, महानदी के किनारे है। ब्रह्मद्री हाँ पर्वत के जी, ऊपर, महानदी के लेकिन बाजू में। वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते हैं। लोग जगन्नाथ जाना चाहते हैं पूरी। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी तो वहीं से आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, वहीं से आए हुए, लेकिन हिस्टोरिकली वो एस्टेब्लिश नहीं है। बट नहीं मैं है। आपको बताता हूँ, हाँ ये बहुत रोचक सवाल किया है, क्योंकि लोग नीला माधव के ऊपर मुझे इतना नहीं हाँ पूछते हाँ हैं। बिल्कुल। तो क्या है, सबरों का जो वृक्ष देवता किटुंग है, हाँ जी। किटुंग का भी, जैसे विष्णु का दशावतार है, किटुंग का भी 10 नाम मिलता है। अच्छा। उसमें 2 नाम ऐसा भी है जो जिसको बोलते हैं जगनल्लो, जगंतो। ओके। ये भी सोचने सोचने वाली वाली है, बात है। जगंतो और जगनल्लो। तो जगन्नाथ आए कहाँ आए से? कहाँ से? सबरों से आए जगन्नाथ का नाम। तो कहीं ना कहीं मेरा जो कंक्लूजन है कि रॉयल एक इफेक्ट था, हाँ जी, एक इन्फ्लुएंस था, और सबरों का इन्फ्लुएंस था। एक इन्फ्लुएंस ये था। दोनों मिलके जगन्नाथ का उत्पत्ति हुआ, हुआ है। और जो आगे जाके अंग्रेजों ने जगरनॉट बना दिया। बना दिया। अब देखिए, जो महाप्रसाद बनती है, महाप्रसाद भी जो आइटम का बन रहा है या जिस तरीके से बन रहा है, वो भी सबरों का देन है। सबर कौन है? सबर वो है जो जंगल में रहते हैं, और जंगल में इतना मसाले नहीं मिलेंगे, है ना। तो जो मटका होता है, आप सारा चावल सब्जी काट पीट के सब उसमें एक डाल साथ दो, में डाल दिया आपने। और डाल के आप पका लो। चाहे वो दालमा चूल्हा बना में, लो, हाँ या हाँ हाँ, चूल्हा बिना। खिचड़ी बना लो, या चाहे कुछ भी बना लो। द कुकिंग स्टाइल इफ यू सी, और एंथ्रोपोलॉजिकली भी आप अगर देखेंगे, तो वो सबरों से जाता है। महाप्रसाद का जो 100%। हाँ, कुछ आइटम्स है जो बाद में जुड़ा है, बट जो प्राइमरी है, मैं जो बोल रहा हूँ, प्राइमरी जो कुकिंग स्टाइल है, आइटम है, मटके है, हाँ जिस तरीके से बन रहा है, हाँ जी। वो सबरों का कंट्रीब्यूशन है। नाउ प्रॉब्लम ये है कि सबर जब हम बोलते हैं, तो लोग सोचते हैं कि एक ही जाति है, जो दैता से वही सबर है। बट दैट्स नॉट राइट। क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम जब भारत एएसआई स्टार्ट किए थे, और जब चारों जगह पूरे हिंदुस्तान में खुदाई कर रहे थे, तब उन्होंने गलती कर दिया। उन्होंने सबर जो टर्म है उसको बना दिया एक स्पेसिफिक जाति के लिए, जो खुर्दा के जंगल में रहते हैं। बट सबर संस्कृत पार्लेंस में एक्चुअली मीन्स द जंगल ड्वेलर्स। तो सबर में भील भी आता है, मुंडा भी आता है, सबर भी आता है, सोरोस भी आता है, सावरोस भी आता है, सब लोग आते हैं। और ये सारे जनजातियों से उड़ीसा भरा हुआ था, आज की उड़ीसा जो पॉलिटिकली हम देखते हैं। तो इनका इतना वर्चस्व था उस टाइम, अलग अलग जातियों था, तो इनको जोड़ना सबसे बड़ा काम था। और वो यूनिफिकेशन किसने किया? अनंतवर्मन चोरागंगदेव। तो जब उन्होंने वो यूनिफिकेशन किया, तब उनका दिमाग में एक चीज चल रहा था कि कैसे मैं इस चीज को या इस संस्कृति को, क्योंकि वो राजा है, हाँ जी, एक भगवान को उनको देना पड़ेगा रूप, ताकि एक मान्यता बने। वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी भी है, पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटेजी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी भी है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जगन्नाथ को ले आए माधव के साथ, नीला माधव के साथ। अब माधव वर्शिप भी प्राची वैली बोलिए, महानदी वैली बोलिए, दोनों में अलग अलग माधव रूप पूजा हो रहा है। और वहाँ जो है अपना नीलाचल पर्वत के ऊपर, वहाँ भी माधव पूजा हो रहा था बेदी के ऊपर। तो माधव को उन्होंने जगन्नाथ के साथ मिला दिया। क्यों जगन्नाथ के साथ मिलाया? क्योंकि उनको सारे ट्राइब्स को इकट्ठा करना था उनके बैनर के नीचे, अंडर द इंपीरियल गंगास। Why are the eastern Gangas called the imperial Gangas? It's because of the unification that they did. और कंटिलो, आप कंटिलो की बात का, हम लोग कंटिलो की बात कर रहे थे, नीला माधव की बात कर रहे थे। ये वही गंगा डायनेस्टी था, राजवंश था, जिन्होंने कंटिलो नीला माधव भी बनाया था। लोगों को ये पता नहीं है। हम लोग पुरी में देखते हैं स्वर्ग द्वार है, और एक पूरे विश्व में, अगर हम कहें भारत में नहीं सिर्फ विश्व में, तो सिर्फ 2 ही जगह है जहाँ पे 24 घंटा, मतलब आप देखेंगे तो चिता जलती रहती है। एक मणिकर्णिका घाट है काशी विश्वनाथ में, और एक पुरी में स्वर्ग द्वार है। तो इनका भी कोई कनेक्शन है क्या है, मतलब इसके पीछे? देखिए, दोनों तो एक दूसरे से जुड़े तो हुए नहीं हैं, लेकिन दोनों मोक्ष का द्वार है।
हाँ, दोनों मोक्ष का द्वार द्वार है। है। जब परमहंस रामकृष्ण पहली बार काशी पहुंचे, जब वो मणिकर्णिका घाट की तरफ देख रहे थे, तब उन्होंने देखा, परमहंस थे, बहुत हाँ उच्च जी, कोटि का बहुत साधक थे, उन्होंने देखा भगवान शंकर और महाकाली, नॉट पार्वती, महाकाली, ये दोनों जितने भी शव जल रहे हैं, उन शवों का कानों में तारक ब्रह्म मंत्र प्रदान कर रहे हैं। एंड तारक ब्रह्म मंत्र आप अगर देखेंगे, So that इट्स अ is a मंत्र फॉर द मोक्ष। मोक्ष। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं है। नहीं, और पुरी का जो है स्वर्ग द्वार। स्वर्ग द्वार, आप अगर पुरुषोत्तम महत्व स्कंद पुराण में पढ़ेंगे, नीलाद्रि महोदय पढ़ेंगे, उत्कल पर्व पढ़ेंगे, इन सब में माँ लक्ष्मी ने बोल ही दिया है कि जो पुरी में श्री क्षेत्र में एक बार भी आया, नॉट पुरी, श्री क्षेत्र में एक बार भी आया है अपनी पूरी जिंदगी में, तो उसकी आत्मा के ऊपर मेरा अधिकार होता है, क्योंकि श्री इज लक्ष्मी, श्री इज लक्ष्मी। हाँ जी। और ये चीज आर्कियोलॉजिकली भी बहुत सुंदर तरीके से बैठता है, क्योंकि आप अगर देखेंगे पूरी मंदिर में जगन्नाथ का प्रतिष्ठा होने से पहले, मतलब अनंत वर्मन चूड़ागंगादेव का मंदिर बनाने से पहले, इट वाज प्राइमरीली अ शैवा एंड अ शक्ति साइट एज वेल, प्रिडोमिनेंटली, ज्यादातर उन्हीं का वर्चस्व था। जगन्नाथ आने के बाद विष्णु भक्ति आया उधर, और वर्चस्व बढ़ा, बिकॉज इट गॉट दी अगेन रॉयल पेट्रोनेज। जब तक आप इतिहास खोल के देखिए, जब तक किसी चीज को रॉयल पेट्रोनेज नहीं मिलेगा, तब तक उस चीज ऊपर नहीं आएगा। जैसे आप देखेंगे कि ब्रजभूमि हो या पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर, दोनों जगह पे कहीं ना कहीं हनुमान जी का काफ़ी एक जो भाव है वो जुड़ा हुआ है ठाकुर जी के प्रति। जैसे मेघनाथ पाचरी के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ पे कर्णछेदी हनुमान जी भी हैं, तो उसके पीछे भी एक इतिहास है, उसके पीछे भी कुछ कहानियाँ हैं, जिसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ब्रजभूमि में, ब्रजभूमि श्री जी का जगह है, हाँ जी, राधा रानी का जगह है। वहाँ पे हनुमान जी का जो मंदिर आज हमें देखने को मिलता है, वो हमारी बनाया हुआ है। पुराने टेक्स्ट में हनुमान जी का ब्रजभूमि में इतना जिक्र नहीं मिलता है, इतना वर्चस्व नहीं होता है। महादेव का होते हैं, माँ शक्ति का होता है, बट हनुमान जी का नहीं होता है। लेकिन जो पुरी है या श्री क्षेत्र है, श्री क्षेत्र में अष्ट महावीर का एक कॉन्सेप्ट चलता है। 8 तरीके का हनुमान है, ठीक है ना, कानपाता हनुमान, बेड़ी हनुमान, सिरुली महावीर, सिद्ध महावीर, पंचमुखी महावीर, ये सब उड़ीसा में ही है। ये अष्ट महावीर इनका है। ये 8 में बरगी हनुमान भी काउंट होता है। गुंडीचा मंदिर में तो जगन्नाथ रथ यात्रा के समय पे ठाकुर जी जाते हैं, तीनों सुदर्शन, हर किसी का प्रेजेंस रहता है। बट बाकी अगर हम देखें, जब ठाकुर जी वापस आ जाते हैं बाहुड़ा यात्रा के बाद, तो वहाँ पे फिर कुछ ठाकुर जी के पूजा रीति नीति वगैरह कुछ वहाँ पे होती है? हाँ, रोज नित्य नीति होता रहता है। नित्य नीति में गोपाल विग्रह रखा हुआ है, क्योंकि महाप्रभु का जो आज की डेट में पूजा होती है, आप किसी भी पूजा पांडा से पूछेंगे, वो गोपाल मंत्र में होता है। लेकिन एक टाइम ये था, इसीलिए गोपाल विग्रह भी रखा गया है ना। लेकिन एक टाइम ये भी था जहाँ पे पहले, बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ 500-600 साल पहले या 200 साल पहले भी मिलता है एविडेंस कि महाप्रभु का पूजा शुरुआत हुआ नरसिम्हा मंत्र से। नरसिम्हा मंत्र से शुरू हुआ। जब पूजा पंडा पूजा करता था, महाप्रभु का पूजा होता था नरसिम्हा मंत्र में, बलभद्र का पूजा होता था वासुदेव मंत्र से, और माँ सुभद्रा का पूजा होता था भुवनेश्वरी मंत्र से, जो आज भी होता है। क्योंकि बलभद्र जो है वो गुरु तत्व है, निताई तत्व, गुरु तत्व, बलराम वो संकर्षण है ना, और वासुदेव से आते हैं संकर्षण। अनंत वासुदेव जो है वो बलभद्र जी उनके ही। और ये सुदर्शन जो उनके साथ रहते हैं, जो हम लोग चतुर्भुजों के नाम से ठाकुर चतुर्धा विग्रह, हाँ, तो उनका क्या रोल है? मतलब अगर हम पूछे कि आजकल हम लोग, तो आप पूछेंगे जगन्नाथ मंदिर जाते हैं तो लोग बोलते हैं हम तो जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके आ गए, लेकिन ये भी मान्यता है कि जब तक आप सुदर्शन जी का दर्शन नहीं करते हैं, दर्शन पूरा नहीं होता है। क्योंकि ठाकुर जी के साथ वो चतुर्भुज के रूप में ही उनकी भी पूजा होती है। तो इसके पीछे क्या कुछ इतिहास का है, कुछ कहानियाँ? जहाँ तक सुदर्शन महाप्रभु की बात है, वो भी आप देखेंगे एक लकड़ी का सीधा हिस्सा है, ठीक है ना, खंबे की तरह, करेक्ट, राइट।
तो ये भी ट्राइबल एडिशन है, ये भी ट्राइब से आता है, क्योंकि ट्राइबल और इसको भी जोड़ा गया है। उसको एक पोजीशन देना था, तो उन्होंने जोड़ दिया उसको, अनंत वर्मन चोड़ागंगा। क्या सुदर्शन, क्योंकि आप सुनिए, उसका भी कारण है, मैं बता रहा हूँ आपको। आप स्कंद पुराण पढ़ेंगे या पद्म पुराण पढ़ेंगे, वहां पे जगन्नाथ या पुरुषोत्तम का, जगन्नाथ नहीं, पुरुषोत्तम का जो डिस्क्रिप्शन है, वहां पे क्या है, आपका कलिंग का या उड़ीसा का पटचित्र में वो मिलता है। यज्ञ हो रहा है, हवन कुंड में ब्रह्मा जी घी डाल रहे हैं, उनके सामने बैठा हुआ है जगन्नाथ महाप्रभु, उनके पीछे बैठा हुआ है सुभद्रा मैया और उनके ऊपर बलभद्र। तो इस चीज का पेंटिंग इस मंदिर में भी है। Why do you think this painting is here? It is because of पुरुषोत्तम महत्व. That is the actual form of पुरुषोत्तम. ये फॉर्म जो आज मिला है, ये असली फॉर्म नहीं है। पुरानिक फॉर्म वो है। पुरानिक में ये है कि ऊपर बलभद्र जी हैं, सामने जगन्नाथ जी हैं, और ऊपर बलभद्र जी है, उसके बाद सुभद्रा मैया है, और फिर जगन्नाथ महाप्रभु है, और जगन्नाथ महाप्रभु और ब्रह्मदेव मिलके यज्ञ कर रहे, हवन कुंड में घी डाल रहे। दैट इज द एक्चुअल फॉर्म। ये फॉर्म जो आज मिला है, ये असली फॉर्म नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य सारथी जी को। आज नीलाचल सेवा संघ में वो उपस्थित रहे और हमारे साथ नीलाचल संस्कृति के इतिहास के बारे में आज हमने काफ़ी चर्चा की है। ब्रजभूमि के बारे में, कैसे ब्रजभूमि, नीलाचल संस्कृति सब एक दूसरे से एक ही धागे पे जुड़े हुए हैं। सूर्य सारथी रॉय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बहुत आभारी हैं, आप यहाँ पे आए और हमारा परम सौभाग्य है कि आपसे हम मिले। तो यहाँ प्रभु की कृपा है। मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि 18 साल से इस मंदिर में आ रहा हूँ, नीलाचल सेवा संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। रथ यात्रा हो या कोई और उत्सव हो, सेवा करता रहता हूँ। आज मेरा भी परम सौभाग्य है, प्रभु की कृपा है जो आप लोगों ने मुझे बुलाया, थोड़ा सा मेरा शोध जो है आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आशा करता हूँ कि लोगों को पसंद आएगा और थोड़ा सा भारतीय इतिहास, जगन्नाथ संस्कृति का इतिहास के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।